बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्य असत्य विचार न कीजे, गुरु को कथन मान सब लीजे। ये गुरु महिमा में हमने खूब पढ़ा है, सुना भी है, तो मनन भी अवश्य किया होगा। मनन अवश्य करना चाहिए। कहने के लिए तो ये दो छोटी छोटी लाइनें हैं कि सत्य असत्य विचार न कीजे, गुरु को कथन मान सब लीजे। जो सतगुरु के वचन हम जीवों के लिए उतरते हैं, उसमें हमें संशय नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की हमें आज्ञा प्राप्त होती है, संशयों से रहित होकर सभी प्रकार के गिले शिकवे एक तरफ रखकर केवल और केवल सतगुरु की आज्ञा की पालना करनी चाहिए कि सतगुरु जो भी वचन फरमाते हैं केवल और केवल हमारी भलाई छिपी होती है। सुंदर दर्शन करने का जब अवसर प्राप्त होता है, एक बार कुछ दिन पहले की बात है, श्री दर्शन खुले हुए श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी छठी पातशाही जी छोटे दर्शन हाल में विराजमान और बहुत कम संख्या में, बहुत ही कम संख्या में संगत उपस्थित थी और सभी दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे। बहुत थोड़ी संगत बाहर से आई हुई और कुछ स्थायी निवासी। श्री गुरु महाराज जी, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी मौजवश कहीं भी जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी आगमन होता है जब, तो पहल जब श्री दर्शन खुलते हैं तो सबसे संगत से मुखातिब होकर पूछते हैं कि सब कुशल मंगल हो, सब खुश प्रसन्न हो। और इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों को बड़े सुंदर आशीर्वाद से निहाल कर देते हैं, बल्कि मालामाल कर देते हैं। एक तो श्री दर्शन हाल की सुंदर सुंदर सजावट, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, और फिर ऐसे सुंदर प्रकाश के भीतर सुंदर सजा हुआ सिंहासन, और सिंहासन की चकाचौंध रोशनी के बीच में सुंदर सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान दर्शन देते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं गुरुमुख प्रेमियों को जैसे लाखों करोड़ों सितारों के बीच में चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं। जैसे कि चांद
स्वयं धरती पर उतर आया हो। ये कितने सौभाग्य गुरुमुख प्रेमियों के कि अपने प्रीतम के दर्शन करते हुए अपने भागों की सराहना करते हुए फूले नहीं समाते। दर्शन खुलते ही, सबको हुक्मनामा मिलते ही सभी महात्मा जन माथा टेकने के लिए लाइनों में चल पड़ते हैं। और ये नज़ारा फिर सभी संगत बैठ कर के देखते हुए आनंद विभोर होकर कभी अपने सतगुरु के दर्शन और कभी महात्मा जनों का माथा टेकने का ये क्रम ये सुंदर नज़ारा आँखों में हर गुरुमुख प्रेमियों के बसता रहता है, अंदर प्रवेश करता रहता है। और गुरुमुख प्रेमी सब कुछ अपना भुला करके, और इसी प्रकार जब सुंदर पीतांबर श्री गुरु महाराज जी को ओढ़ाया जाता है, भेंटा किया जाता है, मस्तक पर सुंदर तिलक लगाया जाता है, और भी श्री दर्शन हाल के सौंदर्य को, श्री दर्शन हाल की साजो सज्जा को चार चांद लग जाते हैं। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए हर गुरुमुख का प्रेमी का मन कमल के फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है। सतगुरुदेव महाराज जी श्री दर्शनों से सभी संगत को, सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं। दुनिया में बेशक माता पिता अपने बच्चों के लिए इस जीवन के अंदर, इस संसार में बहुत कुर्बानियाँ करते हैं। अगर संसार की तरक्की की कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार की तरक्की हो, माता पिता तन मन धन से कुर्बानी करते हैं और अपने बच्चे की तरक्की दिलाने के लिए रात और दिन एक कर देते हैं। अपने बच्चे को सुखी जीवन प्रदान करने के लिए, अपने बच्चे को हुनरमंद बनाने के लिए, देश विदेश की यात्रा कराने के लिए, पढ़ाई शिक्षा अव्वल दर्जे की दिलाना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, कि वो देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर तरक्की कर सके। अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहते हैं। केवल अच्छे कॉलेज के अंदर दाखिला दिलाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो सोचो कितना पढ़ाई के लिए खर्च होता होगा। सभी माँ बाप जिनके पास ढेर सारा धन रखा हो ऐसे नहीं होते। बहुत सारे माता पिताओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ता है, तब कहीं जाकर अपने बच्चे के लिए एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई के लिए दाखिला दिलाते हैं, दिला पाते हैं। फिर ऐसे कॉलेज के भीतर दाखिला दिला करके फिर उसकी जो मेंटेनेंस अवस्था कितनी जटिल हो जाती है। समय समय पर फीस भरना,
ट्यूशन फीस भरना, पुस्तकों किताबों का खर्च करना, बहुत सारी बातें हैं। यानी माता पिता जूझते रहते हैं। और ये जो सफलता अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, ये सफलता कितनी देर की होती है? ज़्यादा से ज़्यादा इस एक जीवन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक जिंदगी का लाभ दिलाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं। लेकिन सतगुरु जो हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, जो धरती पर बैकुंठ सा ये कॉलेज बनाया है श्री गुरु महाराज जी ने, और इसमें जो हमें दाखला मिला है मुफ्त में, बड़े आदर और सम्मान के साथ हम जैसे गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर दरबार में दाखला लेकर इस जिंदगी की नहीं, इस लोक की नहीं, परलोक के जो सुख हैं, परलोक की जो सफलता है, सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हर कुर्बानी करते हैं, अपने तन पर कष्ट सहन करते हैं कि हमारी इस लोक और परलोक में तरक्की हो जाए। ऐसा दुनिया में कोई और सतगुरु के अलावा नहीं हो सकता। दर्शन खुले हुए थे, सभी महात्मा जनों ने जब माथा टेक लिया और भोग लगाने वाली माताएं भोग लगा रही थी, और फिर वैसे कि हमेशा की तरह सभी के माथा टेक लेने पर सत्संग हुआ करता है। आदरणीय महात्मा जन सत्संग किया करते हैं, जिसकी बारी लगा देते हैं श्री गुरु महाराज जी, वही सत्संग सुना दिया करते हैं महात्मा जी। तो हमेशा की तरह सत्संग जिन महात्मा जी का था, जिनकी बारी थी, महात्मा जी ने सत्संग की शुरुआत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवादों से करते हुए सत्संग शुरू किया। हम सब मिलकर सुनते हैं महात्मा जी की आवाज़ में सत्संग। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति, परमार्थ, रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा। आज्ञाकारी गुरुमुख नीचे सहजो लोग भोग सब पीजे। सजनों, आज हमारे इष्ट देव नैना विराम
श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी ने पावन श्री वचनों में फरमाया, जो गुरुमुख है, गुरुमुख की भक्ति का महत्व, जो आज्ञाकारी गुरुमुख जन होते हैं, उनके सामने तीनों लोगों की संपदा और भोग पदार्थ सब फीके रह जाती है। हमें गर्व है, हम श्री आनंदपुर दरबार के सेवक कहलाते हैं और वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण हमको प्राप्त हुई है। इस घोर कलिकाल के अंदर हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस सुंदर श्री आनंदपुर दरबार एक वैकुंठ धाम को इस धरा पर उतारा और स्वयं निराकार परमात्मा इस कलिकाल के अंदर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान होकर के हम सब गुरुमुखों को अपने परम पवित्र पावन चरणार बिंदुओं की छत्र छाया में रख करके जो नाम और भक्ति की अलौकिक दात बख्श रहे हैं, उसके लिए हम अपने इष्ट देव महाप्रभु जी के पावन चरणार बिंदुओं में दिल से बार बार नम्न करते हैं, नम्न करते हैं, नम्न करते हैं। गुरु को अभी एक प्रेमी बेनती कर रहा था कि स्वामी जी, मेरे बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, अच्छी पाठशाला में एडमिशन मिल जाए। संसार के अंदर अच्छे कॉलेज में अच्छी एडमिशन में अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए माता पिता लाखों रुपया खर्च कर देते हैं कि वहाँ की डिग्री मिल जाए और फिर देश विदेश के अंदर कामयाबी उसके कदम चूमती है। श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम सहित उस प्यारे से बच्चे को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सजनों, हम भाग्यशाली हैं। इस कलिकाल के अंदर हमें श्री आनंदपुर दरबार एक आध्यात्मिक कॉलेज प्राप्त हुआ है। ये हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य फल लेने को आए हैं और ऐसे वक़्त के संत सद्गुरु मिले हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, जिनकी चरण शरण में आकर के हमको भी एक भक्ति की डिग्री प्राप्त होती है। ये हमें वो डिग्री बख्शिश कर देते हैं। संसार की डिग्री तो केवल इस लोक में ही साथ देती है, देश विदेश में साथ देती है। जब मालिक दयाल हो जाते हैं, जिस पर होए गुरु दयाल, भक्ति ढंग से करे दयाल, जिस पर मेरे मालिक प्रसन्न हो जाते हैं, वो भक्ति की वो डिग्री हासिल कर देते हैं जिस भक्ति को पाने के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी कंदराओं में चले जाते हैं, जिस भक्ति को पाने के लिए जिस भक्ति को पाने के लिए हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, जप किया जाता है, तप किया जाता है, तो मेरे महाप्रभु जो मुक्त करों से बख्शिश कर देते हैं। जो गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलती है, आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा सो प्रसाद जन पावन देवा। जिस प्रकार एक बच्चा जब पाठशाला में जाता है पढ़ने, कॉलेज में जाता है पढ़ने, तो जैसे कॉलेज की पढ़ाई होती है, जो सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान अगर उसका केवल उन सब्जेक्टों में है तो वो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होगा और डिग्री अवश्य हासिल कर देगा। ऐसे ही गुरु दरबार के जो सब्जेक्ट हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन, ध्यान, ये महापुरुषों ने हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने गुरुमुखों की भक्ति को दृढ़ करने के लिए सौगात बख्शिश करी है कि गुरुमुख जन अगर आज्ञा और मौज में चलते हैं। आज्ञा कैसे हो? आज्ञा प्रेमियों, आज्ञा वो वरदान है, वो आशीर्वाद है जिसको पाकर के भक्त जो है आनंद में हो जाते हैं। किस प्रकार आज्ञा गुरुमुख को माननी चाहिए? एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी करतारपुर में विराजमान थे। हजारों की संख्या में भक्तजन आपके पावन श्री दर्शनों के लिए आ रहे थे। तो एक भक्त ने आकर के बेनती की, स्वामी जी, संगतें बहुत आ गई हैं और लंगर की व्यवस्था थोड़ी कम हो गई है। महाराज जी बड़ी मौज में थे, मौज बस फरमाते हैं, आज्ञा देते हैं, ये सामने कीकर का पेड़ है, इस पर चढ़ जाओ, इसको हिलाओ, जो मिठाइयाँ गिरेंगी उसे लंगर में बरता देना।
सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उधर आपके शहजादे श्री चंद पृथ्वीचंद जी भी थे। तो वो कहते हैं, हे मालिक, कीकर के पेड़ में तो अपना ही फल नहीं होता, उसमें तो कांटे होते हैं, वहां बर्फियां या मिठाइयां कहाँ से आई? ऐसे ही भक्तजन भी बात करने लगे कि अब श्री गुरु महाराज जी की अवस्था बहुत हो गई है, ये पूरे संसार में भ्रमण कर रहे थे, न जाने इनको क्या हो गया। उस समय मेरे सच्चे बादशाह ने भाई लहरा जी को आज्ञा दी कि लहरा जी पेड़ पर चलो, कोई लाओ। लहरा जी ने केवल सुनना था, छठ पेड़ पर चढ़ गए, नंगे पांव पेड़ पर चढ़ गए, ना उनको परवाह थी कि कांटे हैं, कटीली झाड़ियां हैं, और जाकर के उन्होंने पेड़ को हिलाया। जब पेड़ हिलाया तो एक ऐसी कृपा बरसी कि मिठाइयों की बरसात होने लगी। सभी को मिठाइयां लंगर में बरसाई गई। जब परिपूर्ण रूप से लंगर पूर्ण हुआ तो भाई लैना जी को आज्ञा हुई कि आप नीचे आ जाओ। जब भाई लैना जी नीचे आए तो सच्चे बादशाह ने पूछा, भाई लैना, कि किसी को तो उम्मीद नहीं थी कि इस पेड़ से मिठाइयां गिरेंगी, तो तुझे कैसे लगा कि वाकई मिठाइयां गिरेंगी? तो भाई लैना के आंसू बह गए, चरणों में झुक गया। कह लगे, मेरे मालिक, अगर आपने फरमाया है गिरेंगी तो वो अवश्य गिरेंगी, क्योंकि आपके ही वचन हैं कि सेवक को अपने इष्ट देव के सामने परंतु, किंतु, लेकिन, क्या, कब, कैसे होगा, ये नहीं कहना चाहिए। कि जो आज्ञा होती है, आज्ञा सब सुसायन सेवा सो प्रसाद जन पावे थे, कि जो गुरुमुख जन होते हैं वो आज्ञा को सिरोधार्य कर लेते हैं। सच्चे बादशाह, मुझे मालूम है कि हम छोटे हो सकते हैं, मेरा सदगुरु तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तीनों लोगों का स्वामी है। मेरे मालिक जो चाहते हैं वो होता है और वो होगा। श्री गुरु महाराज जी ने सेवक को अपने चरणों में जगा के अपने चरणों में स्थान दिया। तो प्रेमियों, सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। हमारे इष्ट देव नैना विराम देखो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए भक्तों की करुण पुकार को सुनकर के स्वयं दर्शन दीदार देने के लिए आते हैं। आज महाप्रभु जी ने बड़े प्रसन्नचित होकर के फरमाया कि गुरुमुखो, आप सब खुश हो, खुशी बांटो, आप भी खुश रहो और खुशी भी बांटो। इस संसार के अंदर और कोई ऐसा हितैषी नहीं है जो हमको खुश दिख सकता है। वो खुशी कहाँ मिलेगी? वो खुशी मिलेगी जब हम आज्ञा और मौज में चलेंगे। महापुरुषों की जो आज्ञा है कि 5 नियम भक्ति के और 2 घंटे भजन अभ्यास। गुरुमुख जन बिल्कुल आज्ञा और मौज में चलते हुए कि किसी तरफ ध्यान न लगाएं, एक मालिक की आज्ञा को, मौज को मुख्य रखेंगे तो भक्ति रूपी डिग्री को हासिल करके अपना संसार भी सुखी करेंगे, लोक परलोक भी संवार लेंगे। फिर से आज के शुभ मंगलमय दिवस की सुंदर दर्शन दीदार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। हम अपने प्रभु के पावन चरणारविंदों में यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये आपका कर कमल युगों युगों तक हम गुरुमुखों के लिए उठा रहे, इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान रहे, युगों युगों तक विराजमान रहे। हम सब गुरुमुख जन आपके पावन चरणारविंदों की निष्काम सेवा और भक्ति करते हुए आपकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कितना गहराई वाला सत्संग सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सुना कि संसार में कोई कितनी भी कुर्बानी करे, माता पिता से बढ़कर तो कोई नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनसे भी अधिक कुर्बानी करने वाले, सुख बरसाने वाले,
वक़्त के संत महापुरुष जो हमारे श्री परमहंस अवतार श्री परमहंस दयाल महाराज जी इस धराधाम पर अवतरित हुए और हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को अपनी चरण शरण बख्शी, अपनी नज़दीकी प्रदान की और समय समय पर हम ऐसे शुभ अवसरों को प्राप्त करते रहते हैं। जैसे कि एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया और विनती करी कि मेरे बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में दाखला मिल जाए, आशीर्वाद प्रदान करो। श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्यार से आशीर्वाद प्रदान किया। और श्री गुरु महाराज जी तो हर तरक्की के लिए आशीर्वाद देते हैं, हर प्रकार से हर छूट है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की हिदायत केवल इतनी है कि 5 नियमों की जो ये श्रृंखला है, 5 नियम जो निर्धारित किए पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, इनको अपने जीवन में लागू रखना है, नित्य प्रति निभाते हुए और 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए फिर जो मर्जी करो। और जो गुरुमुख प्रेमी ये आज्ञा पालन करते हैं, उनके जीवन में बुराई की कोई घटना घटित नहीं हो सकती, बुराई की ओर उनके कदम नहीं चल सकते, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के इन 5 नियमों की पालना में, 2 घंटे के भजन अभ्यास में ये तासीर छुपी हुई है कि स्वयमेव अपने आप हर गुरुमुख का मन साफ सुथरा होकर हर वक़्त सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु के बख्शे हुए नाम में, 5 नियमों की पालना में ऐसे लगा रहता है कि जहाँ भी जाता है सतगुरु उसको अपने साथ ही दिखाई पड़ते हैं, साथ ही महसूस होते हैं कि मेरे सतगुरु मेरे साथ है। और जब सतगुरु साथ हों तो क्या कोई बुराई घटित हो सकती है, कोई बुरी घटना हो सकती है, कोई दुखी लम्हा हमारे जीवन में आ सकता है, दुख प्रवेश कर सकता है हमारे जीवन में? कोई ऐसा लम्हा नहीं आएगा जिंदगी में कि जो 5 नियमों की पालना करते हों और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हों, उनके जीवन में कोई दुख घटित हो जाए। क्योंकि जिसने सुखों वाली राह को अपना लिया है, जिसने हर वक़्त सुखों से भरपूर सतगुरु के बख्शे हुए नाम में अपना चित्त लगाया है, 5 नियम जो ये एक प्रकार से श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ये 5 सब्जेक्ट बनाए हैं। श्री आनंदपुर धाम ये कॉलेज है, भक्ति का कॉलेज है। सभी कुछ हमने अभी सत्संग में श्रवण किया कि जिस प्रकार ये श्री आनंदपुर धाम एक कॉलेज की तरह है, वैसे ही ये 5 सब्जेक्ट जो हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, जिसने इन 5 सब्जेक्टों को रट लिया और नित्य प्रति याद करता है, नित्य प्रति अपने जीवन में उतारता है, वो इस श्री आनंदपुर धाम कॉलेज के अंदर इस जीवन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। और जो 2 घंटे साथ में
श्री आज्ञा का पालन करते हुए भजन अभ्यास करता है, वो इस लोक की तो क्या परलोक की परीक्षा में भी पास हो जाता है। और जिस संसार की तरक्की के लिए इंसान रात और दिन मुब्तिला हुआ रहता है, ये श्री आनंदपुर दरबार के 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की जो नित्य प्रति अपने जीवन में एक छाप बना लेते हैं, एक अपना आदर्श बना लेते हैं कि नित्य प्रति 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। मेरे सतगुरु मेरे लिए हर वक्त सुख की जो एक पगडंडी बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं कि मैं उस रास्ते पर, भक्ति वाले रास्ते पर चल करके मैं सुखी हो जाऊं। तो इतना प्रयास तो मुझे भी करना है कि मैं अपने सतगुरु के वचनों पर अमल कमाऊं, उनके निर्धारित किए हुए 5 नियमों की पालना करके 2 घंटे भजन अभ्यास करके और इस लोक से सफल होकर परलोक में खुशहाल जीवन व्यतीत करूं। और सबसे अधिक खुशहाल जीवन ही यही है कि सदा सदा का सच्चा सुख प्राप्त करूं, कले कल्पनाओं से मुक्ति प्राप्त करूं। ये संसार सारा जो रात और दिन कलह कल्पनाओं से भरपूर है, अपनी मर्जी से, अपनी मन की मति से रात और दिन मेहनत करता है, रात और दिन गलतान रहता है, कोशिशें करता है सुखी होने के लिए, लेकिन सुख का मोह भी देखना नसीब नहीं होता। और गुरमुख प्रेमियों का जो जीवन है वो केवल और केवल ऐसे सच्चे हितैषी सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने मात्र से ही, केवल आज्ञा को शिरोधार्य करने मात्र से ही, बाकी करने कराने वाले तो स्वयं सतगुरु आप हैं, केवल उनका कहना मानकर शुरुआत करने मात्र से, पुरुषार्थ करने मात्र से ही इस लोक के नहीं परलोक के भी सुख सतगुरु की कृपा से मिल जाते हैं। गुरु नानक देव महाराज जी के दृष्टांत से भी हमने बहुत कुछ अपने भीतर महसूस किया कि जो आज्ञा का स्वरूप दिखाया कि आज्ञा किस प्रकार मानी जाती है, कि जैसे भाई लहणा ने पेड़ पर और किक्कर के पेड़ पर चढ़कर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानकर पेड़ को हिलाना शुरू किया। कितनी मिठाई पेड़ से गिर गिर कर जो संगत को परोसी गई श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से। और जब आदेश हुआ कि अब बहुत हो गया और पेड़ को हिलाना बंद कर दिया, और सभी आई हुई संगत पेट भर कर प्रसाद ग्रहण करके खुशहाल हुई। भाव केवल इतना ही समझने समझाने का है कि गुरमुख जो आज्ञा में रहते हैं, जो आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, आज्ञा में किसी प्रकार का संशय नहीं करते, सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके जो नित्य नियम की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, उनके जीवन में भी हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ, बख्शिशें ही बख्शिशें, रहमतें नेमतें
बरकतें ही बरकतें प्राप्त होती रहती हैं। गुरुमुख प्रेमियों का ये अधिकार भी है, और जो आज्ञा की पालना करते हैं गुरुमुख, उनका सबसे अधिक अधिकार अपने सतगुरु के आशीर्वादों पर, सतगुरु से प्राप्त होने वाली भक्ति पर है। और जिसको सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, सतगुरु के चरणों की पावन भक्ति प्राप्त हो, वह दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इंसान कहलाने का हकदार है, अधिकारी है। क्योंकि गुरुमुख वही है जो गुरु की आज्ञा मानता है, गुरु की आज्ञा पर चलता है। गुरु की कृपा तो सब पर होती है। हम आरती में नित्य प्रति सुबह गाते हैं, गुरु की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी। जो समझता है वो अधिकारी है, जो ना समझे वो नाकारी है। लेकिन आप सतगुरु तो सच्चे हैं और पाबंद हैं। आप हैं साचे और पाबंद, स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्या सागर परम आनंद, विद्या के सागर हैं। और जिनके चरणों में परम आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद ही आनंद 24 घंटे बरसता है। जो सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हैं, 24 घंटे आनंद में विभोर रहते हैं। आनंद ही आनंद उनके रोम रोम में समाया रहता है। ऐसे सतगुरु हमें मिले हैं। ऐसे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की हमें चरण शरण प्राप्त हुई है। ऐसे सतगुरु के दरबार में हमें बैठक मिली है। ऐसे सतगुरु के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम कितने खुश नसीब हैं, कितनी कदर की हमारी ज़िंदगी है। पहले से ही ये मनुष्य जीवन कीमती हमें मिला हुआ है, सतगुरु की चरण शरण मिली है। और फिर इस प्रकार जो सतगुरु की कृपा का हर वक़्त, सतगुरु के आशीर्वादों का, सतगुरु से प्राप्त सुखों का भंडार हमें मिल रहा है। कौन हो सकता है ऐसा? केवल गुरुमुख ही, हम जैसे, आप जैसे, जो हर वक़्त खुशियों में सराबोर रहते हैं और हर वक़्त अपने सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने रहते हैं। सतगुरु की महिमा का गायन करते हैं, सतगुरु की महिमा का गुणानुवाद गाते हैं, सतगुरु की महिमा गाते हुए थकते नहीं हैं। और जुबान में जाने कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है और कहाँ से इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उनको अपने सतगुरु की महिमा का गायन करने से ही इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो हर वक़्त इसी कार्य में लगकर सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और हर वक़्त सुखों में भरपूर रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।